कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की एक्शन पैक्ड कॉमिक्स बुलडॉग भाग दूसरा। बरबस ही निकल गया इंस्पेक्टर चीता के मुंह से। ओह, ये लॉरी बीच में कहां से आ गई साहब। 5 किलोमीटर लंबी इस सीधी सड़क पर अब हमें इसी लॉरी के पीछे ही चलना पड़ेगा। क्या जानता था चीता की क्या होने वाला है। काश वो देख पाता लॉरी की विंग सीट पर बैठे डोगा को। जिसने उछाल दिया था वो गोला उस पुलिस वैन की ओर। चौंक पड़े पुलिसिये। अरे यह क्या। ओफ, गैस बम। तीव्र गैस ने सोचने तक का अवसर न दिया उन्हें। विंडस्क्रीन से रैंकर लॉरी के बोनट पर निकल आया डोगा। लॉरी के एक्सीलेटर व स्टीयरिंग को एक खास एंगल में सेंट कर दिया है मैंने। अब ये इसी गति से सीधी चलती रहेगी। इधर इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में चल रही थी विचारों की आंधियां। डोगा, इस काम से फ्री होकर मैं एक बार फिर तुम्हारी तलाश करूंगा। जंग बहादुर का खून तुम्हें माफ नहीं कर सकता चीता। इधर डोगा उस खतरनाक कार्य को अंजाम देने में लगा था। समय कम है मेरे पास। 5 किलोमीटर की यह दूरी समेटने से पूर्व ही खत्म कर लेना होगा मुझे अपना काम। इंस्पेक्टर चीता की नाक के नीचे खेल रहा था डोगा मौत का वो खेल। ये चाबी इस वैन के दरवाजे को मेरे हाथों टूटने से बचाएगी। गैस बम का तीव्र असर कैदियों वाले केबिन तक हुआ था। इनमें से केवल एक की आवश्यकता है मुझे। इस प्रकार इंस्पेक्टर चीता की सारी चीतागिरी को धता बताकर डोगा चुरा लाया उस एक कैदी को। और फिर तीव्र गति से उस मोड़ पर घूम गई डोगा की लॉरी। इस एक कैदी की गैर मौजूदगी खतरे में डाल सकती है इंस्पेक्टर चीता की नौकरी को। और इधर सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई पड़ रहा था चीता को। ड्राइवर, जीप को वेन के और निकट ही रखो। फिर उस समय कोर्ट के प्रांगण में सनसनी मच गई जब साहब ये दोनों तो बेहोश हैं क्या। उस बम नुमा चीज पर स्थिर हो गई इंस्पेक्टर चीता की निगाहें। ओफ, गैस बम ने बेहोश किया है इन्हें। और कैदी, सनसनाने लगी चीता की कनपटियां। पल भर की भी देर न की उसने ताला खोल डालने में। और उस पल भग से उड़ गया उसका मस्तिष्क। एक कैदी गायब है। क्रोध से फट पड़ा इंस्पेक्टर चीता। रामदीन, एक कैदी गायब है। तुम वैन ड्राइव कर रहे थे और तुम्हें पता तक नहीं लगा। साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि चलती गाड़ी से बिना किसी हंगामे के और पीछे आपकी मौजूदगी के बावजूद कैदी गायब हो जाएगा। लेकिन साहब, कैदी गायब कहाँ और कब हुआ। ओह, अब समझ में आ रहा है। उस लॉरी के एकाएक कैदियों को ले जा रही वैन और मेरी जीप के बीच में आ जाने का रहस्य। तुरंत ही होश में लाया गया उन पुलिसियों को तब। साहब, ये काम उस लॉरी वाले रहस्यमय शक्ल सूरत के व्यक्ति का ही हो सकता है जिसे बेहोश होने से एक क्षण पूर्व ही देख पाए थे हम। रहस्यमयी शक्ल सूरत। हाँ साहब, कुत्ते से मिलती थी उसकी शकल। कुत्ते से। उफ, तो क्या लॉरी में डोगा था। एक भीषण झटका और लगा था चीता को। इंस्पेक्टर चीता की भुकृतियां उस अपमान के एहसास से तनने लगी जो कि सत्र न्यायाधीश के सामने उसे अब 1 घंटे पश्चात सहना था। इस तरह एक कैदी का सरेआम गायब हो जाना पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था के लिए बड़े ही शर्म का विषय है। अदालत इंस्पेक्टर चीता को 24 घंटे में भगोड़े कैदी को अदालत में पेश करने की मोहलत देती है। फिर सभी कैदियों को होश में ले आया गया, लेकिन कोई न बता सका कि कैसे क्या हुआ। तब तक वहां आ पहुंचा सब इंस्पेक्टर विक्रम भी। इंस्पेक्टर चीता ने उसे कुछ निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम, तुम इन सब कैदियों का चार्ज संभालो। इन्हें 1 घंटे बाद कोर्ट में पेश करना है। मैं कमिश्नर साहब को एक कैदी के गायब हो जाने की रिपोर्ट देकर पहुंचता हूं। यस सर। इसी पल जैसे गजब हो गया। कोर्ट के प्रांगण में खलबली मच गई और हथियारों की कार कई और हवाई फायर करती मेन गेट को पार करती चली गई। ओ माय गॉड 3। जब तक इंस्पेक्टर चीता का रिवॉल्वर बाहर आ पाता, कार वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। यकीनन हत्यारे जो भी थे उनका संबंध कैदियों से था और वे नहीं चाहते होंगे कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अदालत से आज्ञा ले सके। वायरलेस पर चीख कर कुछ संदेश प्रसारित करता चला गया। वह जंगल में आग की तरह ये समाचार कोर्ट में फैल चुका था। कामकाज ठप।
हत्यारों की हिमाकत की कहानियां गढ़ी जा रही थी और इंस्पेक्टर चीता पर हो चला था खून सवार। निर्दोष हवलदार भी गोलियों के शिकार हो गए। वो वुवू करती आ पहुंची कमिश्नर त्रिपाठी की सफेद एम्बेसडर। शर्म शर्म, न्यायालय परिसर में घटी ये घटना हम पुलिस वालों के मुंह पर हत्यारों का करारा तमाचा है। वॉट नॉनसेंस। और ये तो व्हाट नॉनसेंस। एक और कैदी कहाँ है? इंस्पेक्टर चीता। सर, वो कैदी के गायब होने की घटना बताता चला गया। वो कमिश्नर त्रिपाठी को डोगा ने चमगादड़ की तरह उल्टा टांग रखा था टाइगर को। बोल टाइगर, जब तक तेरी जुबान सही नहीं बोलेगी ये पतली संटी तेरे जिस्म से खाल उधेड़ती रहेगी। बुलेट की तरह टकरा रही थी वो संटी टाइगर के जिस्म पर। बता टाइगर, वो सोना लेकर तुझे कहाँ पहुंचना था? डोगा की यातना बर्दाश्त करने का जिगरा कहाँ था उस पर? ठहरो ठहरो डोगा, वह माल लेकर मुझे हमेशा की तरह डोबर के पास पहुंचना था। डोबर? कौन डोबर? बुलडॉग का दायां हाथ डोगा। बुलडॉग तक केवल डोबर और बुलहाउंड की ही पहुंच है। फिर इंस्पेक्टर चीता की जीप के आगे से बड़ी तेजी के साथ गुजर गई वो लॉरी। उफ, ये तो वही लॉरी है। डोगा टाइगर के निकट पहुंचकर रुक गई जीप। उफ, टाइगर, ये तो टाइगर है। डोगा, तुम फिर मेरे हाथों से बच निकले, क्योंकि अगर इस वक्त मैंने तुम्हारा पीछा किया तो टाइगर मेरे हाथ से निकल जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट चीता जैसा जाबाज पुलिस ऑफिसर डोगा के कारण खो दे, ये डोगा को मंजूर नहीं। इंस्पेक्टर चीता टाइगर के बाद बुलडॉग को भी जल्दी सौंप देगा तुम्हें। डोगा लोरी सहित उस नाइट क्लब में प्रवेश कर गया। डोगा, ओह, यह क्या? सभी के रंग में भंग पड़ गया था। ऑर्केस्ट्रा का सुरीला संगम ऐसे टूटा मानो किसी की मौत का समाचार सुन लिया हो। गहरे सन्नाटे को भंग किया लॉरी के दरवाजे के खुलने की आवाज और फिर डोगा के कदमों के फर्श पर टकराने के स्वरों ने। कौन है ये? ये तो डोगा है। सूरज से इसका मुकाबला अभी हाल में ही देखा था मैंने। उफ, ये यहाँ क्यों आया है? कैसी सूरत बना रखी है इसने, कुत्ते सी। सन्नाटे को भंग किया डोगा की सॉलिड आवाज ने। तुम क्यों खामोश हो गए? बजाओ। डोगा भी नाचना जानता है, बजाओ। अब इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। और सचमुच फ्लोर पर आकर नाचने लगा डोगा। डोबर की प्रतीक्षा थी डोगा को। डोबर आया और पूरी तैयारी के साथ आया। एक बार फिर बंद हो गया ऑर्केस्ट्रा और कब से निकल गए फालतू के लोग। डोगा की निगाहें जा चिपकी डोबर पर। आओ डोबर, मैं जानता था कि मुझे तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही मेरे बारे में सुनकर यहाँ चले आओगे। तुम्हें अपने हाथों से मारना था, इसीलिए खुद आया हूँ। डोगा बड़ी तेजी से डोगा के हाथ में पहुंची उसकी रिवॉल्वर और दबी गोली भी डोबर के हाथ से निकल गई। स्टेंगन दंग रह गया था डोबर। उफ, इसके हाथ में रिवॉल्वर कब आई? दोनों की स्टेंगनें एक साथ गरज उठी थी। खोपड़ियां भी एक साथ ही चकराई थी दोनों की। डोगा वापस डांस फ्लोर पर खड़ा था। कहर बरस रहा था उसके चेहरे से। डोबरा, मैं यहाँ तुझसे ये पूछने आया हूँ कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किसने किया? डोगा, तुझे बता देने में मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डोबरा ने फुर्ती के साथ दबा दिया वो स्विच।